पूर्व सांसद आनंद मोहन को थोड़ी सी राहत मिली है और उन्हें अब शायद जेल न जाना पड़े, लेकिन 11 तारीख को फिर इस मामले की सुनवाई होगी, इसलिए कि उनकी जो जमानत है उसे खारिज करने को लेकर के इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई है। अब अगली सुनवाई 11 तारीख को होगी। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि पूर्व सांसद आनंद मोहन को फिर से दोबारा जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए कि उन्हें जो राहत मिली थी, जो जमानत मिली थी, उस पूरे मामले को लेकर के जो अधिकारी जिनकी हत्या हुई थी डीएम की, उनके परिवार के लोगों ने और कई ऐसे लोगों ने इसको विरोध किया था। इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी और जी कृष्णैया डीएम हत्याकांड मामले में बिहार सरकार की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपनी बातें रख दी है और इसमें कहा गया है कि आनंद मोहन का आचरण अच्छा था, उन्हें जो काम दिया गया था वो काम उन्होंने तय समय सीमा में की, उन्होंने किताबें लिखी, ये सारी दलील देती। हालांकि इस दलील को लेकर के भी लोगों ने टिप्पणी की थी और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लिखा था कि बिहार सरकार आखिरकार क्या कहना चाह रही है। बिहार सरकार ने अपनी दलील में ये कहा था कि चाहे आम आदमी की हत्या हो या किसी बड़े अधिकारी सिविल सर्वेंट की हत्या का मामला हो, नया मामला दोनों बराबर है और उसमें राजीव गांधी के हत्यारों के मामलों को लेकर के बिहार सरकार ने दलील दी थी और इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि आनंद मोहन की जो जमानत है वो रद्द हो जाएगी। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये मामला टल गया है। केस ज़्यादा लिस्टेड होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी अगली सुनवाई 11 तारीख को होगी। जो वकील हैं केपी सिंह आनंद मोहन के, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इसमें फैसला भी दे सकता है, लेकिन फैसला अगर होता है तो डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन की जो जमानत है वो खारिज हो जाएगी, वो रद्द हो जाएगी और जो है उसके बाद उन्हें फिर से दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि आनंद मोहन ने कहा था कि जब ये मामला हुआ था तो मुझे निर्दोष फंसाया गया, मैंने इतने साल जेल में रहा, जो जेल मैनुअल था उसके मुताबिक हमने अमल किया। बिहार सरकार ने भी यही दलील दी थी कुल मिलाकर के कि भाई हमने जो छोड़ा है, हमने जो कानून बनाया उसमें आनंद मोहन की जो रिहाई का मामला है वो सारी चीज़ें देखी गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले ये कह रही थी कि आनंद मोहन की रिहाई में नीतीश कुमार खुद अड़चन बने हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल में जब एक प्रोग्राम हुआ तो इस दौरान जो लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई का मामला उठाया, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अरे तुम लोग जानते हो, उनकी पत्नी से काहे नहीं पूछ लेते हो कि क्या क्या हम कर रहे हैं उनकी रिहाई के लिए। और उसके कुछ महीने बाद ही आनंद मोहन की रिहाई हो गई और इस पूरे मामले को लेकर के जो जी कृष्णैया जिला अधिकारी थे गोपालगंज के, जिनकी हत्या हो गई थी, उनके परिवार के लोगों ने दुख जताया था और इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने गुहार लगाई और इस पूरे अब जमानत जो है और आनंद मोहन की खारिज करने को लेकर के सुनवाई होनी थी आज, लेकिन ये टल गया है और अगली सुनवाई 11 तारीख की होगी। हो सकता है कि उस दिन आनंद मोहन की जमानत रद्द हो जाए और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है।